जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। प्रभु का पावन पवित्र नाम जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। मुझको की रक्षा करने वाला नाम जय गुरुदेव। माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने वाला नाम जय गुरुदेव। विश्व में शांति लाने वाला नाम जय गुरुदेव। जन जन तक प्रेम बनाने वाला नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो देखिए प्रेमियों, हम तो ना कोई एमएलए है ना एमपी, ना कोई नेता है ना कोई लीडर। हम एक गरीब किसी खिचिया कस्कर परिवार के सदस्य हैं। आप लोग जैसे गरीब हैं, आप लोग जैसे खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, गुजर बसर करते हैं, उसी प्रकार हम एक खिचिया कस्कर परिवार के सदस्य हैं। हम कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा खितियार नहीं, हम सबसे गरीब, हम सब गरीब खितियार। तो देखिए, आज हम लोगों को संत महापुरुष आए और जगाने का मूल उद्देश्य यही है कि जो आज इस कलियुग में हम लोग आकर के हम लोग अपना मुख्य उद्देश्य को, हमारा मानव इंसानियत को, हम लोग अपना संस्कृति को खो चुके हैं, जिसके कारण हम आज तरह तरह की मुसीबत में पड़े हुए हैं। जो कि हम अपना संस्कृति को ही भुला दिए तो हमको गुलामी से बचकर और कौन सा अधिकार मिलेगा। अभी हम गुलाम, आजादी तो हुआ लेकिन फिर भी हम गुलाम। अभी किसी का नजर में नहीं दिखाई दे रहा, किसी के आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है कि हम गुलाम हैं कि हम आजाद हैं। क्योंकि जिसका हाथ खुला है, जो संतों का वचन को जो पकड़ा है, वही समझ सके। ऐसे नहीं, अब इस कलयुग में हम लोगों को मन ये संत महापुरुषों के आगमन के द्वारा ही बड़ी भाग से मनुष्य जन्म मिला है। ऐसे नहीं, मनुष्य के शरीर में एक अजूब जहूर है और उसी मनुष्य शरीर में उस जीवात्मा को बैठाया। ऐसे नहीं, और अपने उस मनुष्य शरीर में बैठा कर उस जीवात्मा को भवसागर रूपी नदी के पार उतारने के लिए ये संत महात्मा आए हुए हैं। ऐसे नहीं, इसलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कोई यहाँ भाषण स्पीच नहीं, कोई खिलवाड़, कोई मतलब मनोरंजन नहीं, कोई मेला नहीं। ये जन जन तक, ये हमारे आपकी भविष्य को, हमारे बच्चों की आगे पीढ़ी को बचाने के लिए ये संदेश बांटा जा रहा है। केवल यहाँ टीका गांव में ही नहीं, केवल झारखंड बिहार में ही नहीं, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये आवाज लग रही है और पूरा विश्व चल रही है कि भारत की धार्मिक देश की स्थिति क्या है, भारत जैसे धार्मिक देश की स्थिति क्या है और भारत की जनता के प्रति क्या स्थिति गुजर रही है। सब देख रही है, पूरा विश्व देख रही है, पूरा विश्व जान रही है। और भारत के जनता को ऐसी स्थिति में गुजरने वाले को, इतना पीड़ा गुजरने वालों को, बिताने वाले को, भोगने वालों को ये बचाने के लिए संत महापुरुष आए हुए हैं। पूरा विश्व के लोग जानते हैं और जान रहे हैं और ये मानव धर्म को जय जयकार कर रहे हैं। भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी लेने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सुनना नहीं चाहिए, सोने का समय नहीं। आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए। ये सब कहीं ना बड़ा बड़ा नेताओं के पार्टी में बड़ा बड़ा मंच लगा करके जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पार्टी में जाइए, ये सब आवाज आपको नहीं मिलेगी। ये डंके की चोट में खोल के मंच से हम कह रहे हैं, ये आवाज कहीं नहीं मिलेगी। आपको सतयुग से लेकर त्रेता कलयुग तक का इतिहास हम बता रहे हैं। वो हम बता नहीं रहे हैं, जो संत महापुरुष आए हैं उनका जो वचन बनी है उसको बता रहे हैं।
इसलिए आप लोग सचेत होकर सुनिए। और हमारे केवल यहाँ बैठे उसके लिए वचन नहीं है, हमारे आस पास पड़ोसी गांव में आवाज निवास करने वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सन्ना वाला हो, सबके लिए वचन है। ये सब एक है, हर मानव एक है, इसलिए हर मानव का धर्म भी एक। महात्मा गांधी आजादी के लिए जब कुर्बान हुआ वो लड़ाई लड़ा, हमारे भगवान बिरसा आजादी के लिए कुर्बान हुआ वो लड़ाई लड़ा। उन्होंने भी कहा है कि कर्म ही धर्म, वो स्वर्ण खंड में लिखे थे कि कर्म ही धर्म, कर्म ही धर्म। वो ऐसे कहीं गंगा में, यमुना में, तीर्थ में, व्रत में, पत्थर में, पानी में, कागज में, कैलेंडर में कितना लोग पूजा किया, कितना लोग भगवान खोजा, कितना लोग ढूंढा, लेकिन कहीं किसी को भगवान मिला नहीं मिला। अगर मिला हुआ होता तो आज हमारे आपके सामने हम लोग सभी लोग पिछले 2-3 वर्ष पिछले यानी कि वर्षों में हम लोग देखे थे कोरोना जैसे जानलेवा महामारी बीमारी आया और ग्रसित करके चला गया। कितना करोड़ों लोग का जान चला गया उसमें, करोड़ों लोग का जान। और आज देखिए राज्य सरकार हम लोगों को कैदी बना करके 2-2, 3-3 महीने घर में बंद करके रखा, धार्मिक स्थल स्थलों को भी बंद करके रखा। ऐसा बीमारी भगवान बीमारी को नहीं रोक सकता है, इसलिए भगवान को किताबा बंद करके सरकार रख दिया। ये किसका बुर्बाकी है? हम लोग को, भारत की जनता को सौदा करने का ये षड्यंत्र और कुछ नहीं। एक जनता में, एक इंसान ने 6-6 लाख से सौदा कर दिया है। इतना बुर्बाकी, अपना पति को देखने नहीं दिया कि अगर पति संक्रमण, अगर पति को सामने देखेगा उसका पॉजिटिव है तो उसमें भी संक्रमण जो है वो फैल जाएगी। बोलकर अपना पति पत्नी को देखने पसंद नहीं किया। उतना बुर्बक भारत की जनता को बनाया था। क्यों? हमारी अब क्या ज्ञानता, क्योंकि हमने अपना मानव बुद्धि को छोड़ दिए, भुला दिए, जिसके कारण आज हमारा मनोबल एकदम खत्म हो गया। हमको ना किसी को बोलने का ताकत हो रहा है, ना किसी को अपना हाथ मांगने का ताकत मिल रहा। आज ये संत महापुरुष चैलेंज करके डंके के चोट में बोल रहे हैं कि आज आप जो है 2024 का जो चुनाव को रोकने के लिए आवाज दिया था, लेकिन कोई नहीं माना, ना वोट देने वाला मना, ना वोट लेने वाला मना। वोट देने वाला मना, ना वोट लेने वाला मना। जो हम लोग आज 2024 का लोकसभा चुनाव किए, इसमें जो हम 5 वर्षीय दिवस का 5 वर्षीय दिवस मना रहे हैं, इसी 5 वर्षीय दिवस के अंतर्गत दिखिएगा कि क्या होने जा रहा है। देश समाज के लिए संत महापुरुष क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जगना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। ग्रामीण जनता ये जो है इस भारत के जनता के सिवा यह धर्म की स्थापना होने वाला नहीं। सबको बताया जा रहा है कि सब जात पात भेदभाव, भाई ब्रदर, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा यानी कि धर्म मजहब सब लड़ाई और झगड़ा। यहाँ मानव इंसान अपने मानव इंसानियत को नहीं समझ पा रहा है। ये सब अज्ञानता है। इसके कारण आज हम गुलामी, इसके कारण आज हम कष्ट मुसीबत से हम ग्रसित। इसलिए सब लोग सचेत हो जाइए, जग जाइए। ये जगाया जा रहा है, किसी का निंदा वंदना नहीं किया जा रहा है, किसी का टीपा टिप्पणी नहीं किया जा रहा है, किसी का दबाव नहीं हो रहा है। ये बताया जा रहा है सच्चाई को बोलना ही पड़ेगा, तब बुराई झूठ खत्म होगा। ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। सबको विचार करना चाहिए। तो आज देखिए, आज हमारे झारखंड के लातेहार जिला चंदवा प्रखंड के कीता ग्राम में आज भूमिका कीर्तन संगठन का ये मतलब जन्म दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो इसमें जो है भूमिकों का ये जन्म क्या हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, किस कारण हुआ, क्या पहले नहीं था? भूमिकों को पहले जन्म नहीं हुआ था, पर बीच में भटक गए। यानी कि अपना अधिकार, देखिए अधिकार के बिना लोग नौकर बन जाते हैं। अज्ञानता के कारण किसी का बहकाव, किसी का उश्कल, यानी किसी का कहने पर हम चल करके अपना हक, अपना अधिकार को हम भुला देते हैं, जिसके कारण हमको गुलामी झेलना पड़ता है।
इसलिए बताया जा रहा है सचेत हो जाइए। केवल यहाँ ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान में, पूरा विश्व में आवाज लग रही है सबकी सुख शांति के लिए, सबका न्याय सुरक्षा के लिए, सबको रोजी रोटी के लिए, सबको बेरोजगारी दूर करने के लिए, सबको महामारी बीमारी से बचने के लिए, सबको कष्ट मुसीबत से बचने के लिए ये आवाज लग रही है। ऐसे नहीं, इसलिए सबको जगना। तो प्रेमियों, भाइयों बहनों, छोटे बड़े बुजुर्गों, आप सभी लोग जग जाइए। और जगने का समय है, सोने का समय नहीं। अभी 2 मिनट पहले हम कुछ बोले थे कि हमारे आपके सोने के कारण 350 वर्ष हमारे भारत पर मुसलमान राज किया था। हाँ, राज तो किया था, लेकिन ऐसे घृणित योजना लागू नहीं किया। हमारे सोने के कारण 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया। और उसी अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवान बिरसा जब उन गुलाम करने शुरू किया, तब उस गुलाम के साथ उनका अनुयायी जितने भी थे, हम आप सभी लोग जानते हैं। हमारे पूर्वजों के नाम पर आज पूजा करते हैं, उनका जन्माष्टमी भी मनते हैं। हमारे सिंधु कन्नू, टिक्का माझी, हम लोग यहाँ की गुरु यानी भगत जी और कितना भी नीलांबर पीतांबर को भी हम उसका जयंती मानते हैं, उनके नाम से खुशियाली मानते हैं। क्यों खुशियाली मानने का क्या जरूरत है, जबकि उनका आदर्श मानते नहीं है। इसलिए लड़ा था जमीन के लिए या भेड़ बकरी उनका शराब के लिए। और आज किसके पीछे चल रहे हैं हम लोग? सबको समझना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे भगवान बिरसा जमीन के लिए नहीं लड़ा था, क्या भेड़ दिया था, भेड़ के लिए लड़ा था। हमारे पूर्वज थे बकरी के लिए लड़ा था, हमारे पूर्वज थे अंडा शराब के लिए लड़ा था, दारू के लिए लड़ा था, हनी के लिए लड़ा था। और आज उसके पीछे चल रहे हैं और कह रहे हैं हमारा संस्कृति ऐसा। हमारा संस्कृति को हम स्वयं वही खत्म कर दिए। क्या हमारे पूर्वज यानी कि हमारे धरती माँ खुश रहेगा या नाराज होगा? जिसके कारण ही आज हम तबाही। इसलिए हम लोग को सचेत हो जाना चाहिए। हमारे नीलांबर पीतांबर आज वहाँ चौक पर उसका चौरा पर उनका सिंदूर लगा है, उसका जन्माष्टमी मनाते हैं और उन पर माल्यार्पण करते हैं। उसका नाम से आज बलि चढ़ा रहे हैं। क्या हमारे नीलांबर पीतांबर क्या बकरे के लिए लड़ा था? उसका नाम पर हम लोग बलि चढ़ाते हैं, उनको खून देते हैं। जमीन के लिए नहीं लड़ा था, तो ठीक है बकरे के लिए बकरे खाओ, जमीन छोड़ दो तो हम मान लेंगे। तो कौन सा तरीका? ये सब गलत। हमारे भगवान बिरसा जब उसका जन्माष्टमी मानते हैं, उनका चौक पर चौरा पर उनका तस्वीर बना करके उसका माल्यार्पण करते हैं, उस पर सामने नाचते हैं, देखते हैं, खुशियार बनाते हैं। और उसका नाम से कितना बुराई कर रहे हैं, कहीं शराब पान कर रहे हैं, उसका नाम से कहीं हिंसा हो रहा है। क्या उसी के लिए लड़ा था? भगवान ये धरती आबा माना गया। बिरसा भगवान का नहीं जितने भी थे, हमारे नीलांबर पीतांबर थे, जितने भी थे, भगत सिंह थे और नीलांबर पीतांबर, टिक्का माझी, मदरा मुंडा, सब जितने भी 300 अनुयायी थे उसके साथ में सब कुर्बान हुए धरती के लिए। ऐसे नहीं ये काम आज उसका अधूरा काम होने जा रहा है। लेकिन उस समय शरीर से लड़ाई हुआ, शरीर से अंग्रेजों को लड़कर भगाया गया था। अंग्रेज भागा, लेकिन उनका व्यवस्था अभी भी चल रहा है, उसका गुलाम अभी भी। इसीलिए उसको खत्म करना है। लेकिन आज के युग में, इस कलयुग में अभी हमारे संत महापुरुषों ने सब लोग से आकर के आज जो भी होगा वैचारिक क्रांति द्वारा होगा। क्योंकि इतने जुगों से हमारे पूर्वजों के समाज से कितना क्रांति करते आए, हमारे पूर्वजों ने कितना कुर्बान होते आए हैं, कितना हमारे माँ बहन बेटियों का स्वभाव लूटा गया, कितना हमारे बेटी बहन उनका जो है निपोती हो गए, तो कितना खून नदी जैसा बहा गया, हमारे पूर्वजों ने बहा दिया। क्यों? इस धरती के लिए, इस धरती माँ के लिए, भारत की जनता के हक अधिकार के लिए। लेकिन आज उसी को हम लोग भुला दे रहे हैं। तो समझ रहे खिलवाड़ की जयगुर्दे वाला अपना जयगुर्दे धाम में लोग। अरे जयगुर्दे धाम ये कोई इंसान का नाम नहीं। हर युग में जब व्यवस्था खराब होता है, जब धरती पर बुराई होता है, धरती पर कलंक होता है, धरती की जनता पर अत्याचार किया जाता है, तब कभी धरती माँ का नाम लगाया जाता है। सतयुग में इसी नाम का धरती माँ का नाम लगाया गया था।
त्रेता में इसी धरती माँ का जगह है ना जो था नाम राम, द्वापर में कृष्ण, और इसी प्रकार आज भी घोर कलयुग में जगदे नाम जगाया गया। आप सब लोग जानते हैं जो हिंदू धर्म मानने वाले अब रामायण महाभारत गीता कुरान पढ़ते हैं, और सब जानते हैं कलयुग केवल नाम आधार है। अब सुनिए कि नहीं, बड़ा बड़ा पंडित लोग बोलते हैं कलयुग में केवल नाम आधार है। केवल नाम मतलब अकेला नाम, हर युग में सहायक शक्ति के नाम से आए थे भगवान, लेकिन कलयुग केवल नाम आधार। ये सुमरी सुमरी न रुका रही पारा, यानी कि कलयुग केवल नाम आधार। आप समझो केवल नाम अकेला नाम, ये नाम आधार को जो पकड़ेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का कल्याण होगा, उसी का बचाव होगा, उसी का न्याय सुरक्षा होगा, उसी को रोजी रोटी मिलेगा, उसी का बेरोजगार दूर होगा। इसीलिए साफ उसी को गाय नाम कहा गया। साफ ही नाम है, नाम ही गुरु और मलिक। शब्द द्वारा ही जीवात्मा को उतारा गया है, इसी शब्द आधार द्वारा ही इस जीवात्मा अपना स्थान सतलुप्त हो जाए। इसी धरती का आधार पकड़कर ऊपर से नीचे उतारा गया है, उतार कर धरती से जोड़ा है। हमारे भगवान जैसा भारत की जनता को धरती से जोड़ा, इसलिए धरती आबा माना गया है। क्या झूठ बोल रहे हैं? भारत की जनता को, भारत यानी कि हमारे भगवान विष्णु के अनुयायी जितने भी थे, तिलकाबाजी नीलांबर पीताबाज भी भारत को जितने भी और लोग अनुयायी थे, उन्होंने हमारे भारत की जनता के लिए कुर्बान हुए और धरती से जोड़ के चले गए हैं। इसीलिए मतलब हमारे पूर्वजों को धरती का संतान माना गया और धरती आबा माना गया और धरती पुत्र माना गया। ऐसे नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है जो जिस नाम का प्रचार करता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। जो जिस नाम का प्रचार करता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। जो लोहार जो हम जानते हैं, लोहे का औजार बनाते हैं, इसलिए लोग उसको लोहार नाम से जानते हैं, इसलिए लोहार नाम से पुकारा जाता है। सोनार सोना चांदी का ज्वेलर्स का एक व्यापार करता है, बिजनेस करता है, इसलिए सोनार को सोनार नाम से लोग पुकारते हैं। कोई जानता है खाना है, पीना है, मंगरा है, बुढ़ा है, सोनार का नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन जो इंसान जिस नाम का प्रचार करता है तो उस इंसान को उसी नाम से पुकारा जाता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा विधि आप बड़े बड़े सत्संग में जाइए, बड़े बड़े मीटिंग में, सभा में, आप सभा ग्राम सभा हर जगह जाइए, ये सब मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है, पूरा ग्रामवासियों को बताया जा रहा है। तो देखिए आज अब हम लोग जानते हैं जगदे नाम का विरोध करते हैं। ये प्रभु परमात्मा का नाम है, हर युग में भगवान का नाम लगाया गया था। हरि नाम को आप क्या समझते हैं? भगवान यानी कि किसी इंसान को भगवान माने कि प्रभु को भगवान माने? भगवान राम को किसी इंसान को अपने राम माना, प्रभु को राम माना? तो सबको समझना चाहिए। आप देखिए भगवान का नाम लगाया जाता है, मनुष्य रूप में आकर भगवान प्रभु परमात्मा से जुड़ने का और मिलने का काम करते हैं। इस भारत भूमि, धरती माँ, ये भारत माँ से बढ़कर यहाँ कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं सकता। अगर धरती माँ ही न रहे तो संत महापुरुष न रहेगा न आएगा। ये धरती माँ ही न रहे तो बड़े बड़े महाराजा राजा और बड़े बड़े शेख शौकत न आएगा, न उनको रहने का स्थान न वो रहेगा। धरती माँ के बगैर कोई न रह सकता है, न कोई यहाँ आने का अधिकार। इसलिए धरती माँ के सिवा यहाँ इस धरती के अलावा जीवन यापन करने का कोई आधार या अधिकार नहीं है। तो देखिए ये भारतीय संस्कृति को हम लोग भुला दिए, जिसके कारण आज हम लोग तरह तरह के महामारी बीमारी, जानलेवा बीमारी, कष्ट मुसीबत, अकाल मौत, डायबिटीज प्रकोप, तरह तरह के कष्ट मुसीबतों का मतन छा गया है, इस पर हम ग्रासित। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज 2024 में ये चुनाव चल रहा है, जिसको हमने राजा मानते हैं और जिसको वोट दे करके हम भेजते हैं, अभी भेज दिए सतलोक में, प्रधानमंत्री बना दिए। वो अब जो है 2 महीना का प्रचार में हम लोगों को दारू पीना भी सिखा दिया, ट्रेनिंग करा दिया, मांस खाना भी, बकरे कटना भी हम लोगों को सिखा दिया।
तो ट्रेनिंग करा दिए 2 महीना में, और 5 साल तक हम उसी ट्रेनिंग के अनुसार उसमें हम बढ़ा गए। 5 साल तक हमको अगर प्रधानमंत्री चाबुक से मारे, क्या हमको इधर से मारे, क्या हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर दे, हमारा अधिकार छीन ले, हमको लूट ले, चाहे कुएं में पकड़ के बांध के फेंक दे, लेकिन हमको ये सब बोलने का अधिकार तो और नहीं है। क्यों? हम उस पे हमारा बुद्धि का शक्ति को, हमारा ज्ञान बुद्धि को उस 5 साल के लिए हमने सरकार के यहाँ गिरियो में छोड़ दिए, गिरियो में रख दिए। हम उसका गुलाम हो गए, कहे कि उसका अन्न खाए, कहे कि हमको सिखा दिया है। वो क्या कहता है 2 साल आपको लो, जितना पी सकते हो दारू पियो, कितना मांस खा सकते हो, कितने बकरे खा सकते हो, खरीदो और काटो, उसी में तुम्हारा आदत हो जाएगा, उसमें तुम बढ़ा जाओगे। उसी समय सारा अधिकार उसी को कहा गया है कि राज पेशा का होकरों ने भारत की जनता को नजरअंदाज कर दिया, उसी को कहा गया है। कैसे कि भारत की जनता कुछ नहीं जानता है, जैसा हम लोग कहा देंगे वैसा लोग मान लेगा। बस हमारा स्वार्थ है, हमारा लोभ है, लालच है, हल हो जाएगा। इसका बुरा परिणाम ये राज पेशा का होकर ये मालूम नहीं है कि हमको कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक भी ग्रामीण जनता को अधिकार के लिए न जगाया है, न अधिकार के लिए लगाया है। ये तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जगाए और लगाए हजारों ठिकानों को, ग्रामीण जनता को भारत भूमि के बाउंड्री के बाहर कर दे रहा है, अलग कर दे रहे हैं। हम अब सभी लोग देख रहे हैं झारखंड में कितना खनिज पदार्थ है, आगे नहीं है। झारखंड में कितना खनिज पदार्थ है, कोयला हुआ, मीठे तेल हुए, तरह के बॉक्साइट हुआ, कि उसे हम लोग अलग नहीं किया। कितना दिन और रात चिट्ठी के समान मालगाड़ी में, बल्कि पैसेंजर गाड़ी जो है उनको 1 घंटा रुकना पड़ जाता है कहीं, लेकिन उसके लिए 1 सेकंड रोड जाम नहीं होता है। उतना संपत्ति भगा रहा है। क्या हमको इस भारत भूमि पर धरती माँ के सरल से अलग किया कि नहीं किया? हमको क्या किया है? हम क्या हुए हैं? हमको अपना संस्कृति को पालन करने में भटका दिया। आज हमने क्या कर रहे हैं, ये हमारा संस्कृति है। हमको जो है त्योहार में, पर्व में और देवी देवता के नाम पर कितना, हमारे पूर्वजों के नाम पर हमको बलि चढ़ाना, तपान देना है, सारा अधिकार तो हम वही खत्म कर दिया। क्या हमारे पूर्वजों में नाज रहेगा, खुश रहेगा? जब खुश रहेगा तब तो हमको यह सुरक्षा देगा, हमारा संपत्ति को बचाएगा। अभी जो है दिन रात किसी के समान मालगाड़ी में दिन रात जा रहा है संपत्ति, इसको बचाने का काम करता और हमको सहयोग देता, लेकिन हमने अपने पूर्वजों को ही गुजरा दिए हैं, उनका सारा संपत्ति हमने बर्बाद कर दिए है। तो हमको क्या अधिकार मिलेगा? हमको कोई नया सुरक्षा कोई देगा? तो इसी से बचाने का उपाय आज भोट कलयुग में महापुरुष आए हुए हैं और सबको बता रहे हैं और सबको जगा रहे हैं, सबको चिता रहे हैं। अभी जगने का समय है, अभी जगने का समय है। आप थोड़ा सा सुन लीजिए हमारा संस्कृति क्या है, कान खोलकर सुनिए, ये कहीं नहीं मिलेगी। हम सभी भूमि देवता खींचे कसकर, हम सभी ग्रामवासी समय के लिए तो